नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा। मिलिए अपने कैंडिडेट से। इस प्रोग्राम के तहत आज मैं आपको मिलवा रहा हूं। डीबीए में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं एडवोकेट योगेंद्र कुमार। योगेंद्र कुमार जी जो हैं पहली बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। 50 साल अपने बसंत अपने पूरे कर चुके हैं और बेसिकली ही इज़ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट शामली, उत्तर प्रदेश। और इनकी प्रारंभिक जो एजुकेशन है वो भी वहीं हुई शामली में। इन्होंने शामली आर.के. डिग्री कॉलेज शामली से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और मेरठ कॉलेज मेरठ लॉ कॉलेज से इन्होंने अपना जो है एलएलबी किया 2003 में। और तो उसी साल में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एनरोल कराया और तब से लेकर के अभी तक ये यहाँ अपना कर्म भूमि इन्होंने पहले रोहिणी बनाया था, उसके बाद यहाँ 30 जारी, पहले 30 जारी फिर रोहिणी फिर 30 जारी, आखिरकार मदर बार में आ गए। और इनका जो है बिल्कुल एक क्लीन जो मैं कहूँ अपना रिकॉर्ड रहा है। बहुत ही अच्छे मैं कहूँ कि लॉयर हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। और इस बार सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव अबाउट 20 पर ये जो है कॉन्टेस्ट 21 कहिए 20 कहिए उस पर ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो योगेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं सीधे से एक सवाल के साथ आपके पास, नमस्कार, आपके पास एक सवाल के साथ आ रहा हूँ। इतने दिन से आप प्रैक्टिस में हैं, 2003 से लगभग 21 साल आपको हो गए, 22 साल लग गया। तो अब अचानक ऐसा क्या ख्याल आया, क्या मकसद आपका है चुनाव लड़ने का, क्या करना चाहते हैं? शर्मा जी, मैंने देखा है बार में इलेक्शन भी बहुत पता नहीं कितने आदमी उन्हें लड़े, लेकिन बार के लिए मुझे नहीं लगा घोषला जी साला किसी ने कोई काम किया वकीलों के लिए। उनका तो ऋण ही रहना चाहिए एडवोकेट्स को जी, क्योंकि सबसे बड़े लीडर जो हैं हमारे राजीव खोसला जी हैं और वो मदर बार से ही हैं। हमें खुशी होती है इस बात की। तो मेरी मंशा ये है कि मैं अगर इस बार मैं चुन कर आता हूँ तो मैं वकीलों के लिए काम जो भी मेरे लायक होगा करूँगा। क्या है ऐसी समस्या आपको दिमाग में आई कि भाई मैं अगर बाहर में आ जाता हूँ तो इन समस्याओं को मैं निपटा दूंगा या इनका सॉल्यूशन कर दूंगा? जो भी एडवोकेट्स की समस्याएं बहुत होती हैं, बाहर की हैं, मेडिकल की समस्याएं हैं। पता लगा किसी हॉस्पिटल में चले गए, उनके मेडिकल कार्ड बने हुए नहीं हैं, क्योंकि जो एनसीआर के एडवोकेट्स हैं उनके भी बनने चाहिए, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में इन्वॉल्वमेंट तो उनका भी है, अधिकार तो उनका भी है, चाहे वो कहीं से भी पूरे हिंदुस्तान से हो। मेरा मानना है कि सबका होना चाहिए, मेडिकल की सुविधा सबको मिलनी चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम, सबके लिए बैठने की जगह होनी चाहिए, चाहे वो सीट ही हो, चैम्बर अगर अलॉटमेंट नहीं होता कम से कम सीट की प्रॉब्लम हो। सीनियर्स की उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। नए लड़के जितने भी आते हैं उनको सीनियर भी नहीं मिल पाते, हुए घूमते रहते हैं इधर उधर। कोई ऐसा हेल्पलेस का आप बनाएंगे बार में कोई भी पता लग जाए किसके पास जाना चाहिए? हाँ जी। एक दूसरी बात मैंने देखा है, सिविल साइड्स में जो बार रूम 1, 2 एंड 3 3 बार रूम है, जो फैसिलिटी उनके पास है वो उधर गजानन ब्लॉक में और जो है PS राठी ब्लॉक में जो है नए ब्लॉक है उनमें वो सुविधा नहीं है। कोशिश की जाएगी मेरी कमेटी से रिक्वेस्ट करके जैसे भी कि उनकी एक समान मतलब सुविधा उनके बैठने की हो, जो उधर छोटे बार में दूसरी साइड बैठ रहे हैं। क्या कमी है वहाँ? एसी नहीं है या क्या है? ना तो एसी की प्रॉपर सुविधा है, ना उधर पेयजल की विशेष व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सीट भी ऐसी नहीं है कि वे अपनी सीट पर ढंग से मतलब बैठ सके। केबिन होने चाहिए, क्योंकि वकील किसी अपने क्लाइंट से बात कर रहा है तो वहाँ पर शोर हो रहा है। उनकी अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, उनके केबिन टाइप होनी चाहिए वो व्यवस्था बैठने की उनकी, जैसी कि सिविल साइड में है वो अच्छी व्यवस्था है। हाँ जी। ये आपने 2-3 समस्या बताई, और 30 जारी में कोई ऐसी ज्वलंत समस्या आपकी नज़र में आई हो? सबसे बड़ी समस्या शर्मा जी मैंने देखी अभी कल ही, मतलब बंदर ने वकील साहब को काट लिया इधर सिविल साइड में। दूसरे वकील साहब बच्चे बी ब्लॉक में एक दिन देखा, उधर भी था। ये भी मेन समस्या है एडवोकेट्स की, इसे भी दूर करने की कोशिश करेंगे। मंकी प्रॉब्लम? हाँ जी, मंकी प्रॉब्लम, बंदर की प्रॉब्लम। को कैसे आप दूर कराएंगे? अब और लोग तो करा नहीं पाए, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो तो कुछ कर नहीं पाए। सर इसमें तो MCD का सहयोग लेना पड़ेगा। मैं MCD का वर्क है, वे साथ में आए और इन्हें मतलब जो है पकड़ कर जंगल में जहाँ इनकी व्यवस्था है करी जाए। अब ये तो है नहीं, पब्लिक के बीच में तो नहीं, मुश्किल हो जाएगा।
और कोई समस्या जिसको आप काम करना चाहते हैं? ये तो कॉमन समस्या हो गई एनसीआर के लोगों को मेडिक्लेम मिल जाए। मेरा तो मानना शर्मा जी है, देखो जब हम बार के अंदर पहुंचते हैं तो उसके बाद में मेरा विचार अपना खुद का है कि मैं सीनियर एडवोकेट से और युवा वर्ग से सबसे मिलता रहूँगा, घूमता फिरता, और जो भी उनकी समस्या होगी उनका समाधान करने की मैं कोशिश करूँगा हर संभव। नहीं, वो तो आप करेंगे कोई ही। भी नई समस्याएं उनकी अभी सामने जैसे आती हैं। बहुत सारी समस्याएं लोगों को लगती हैं, डेस्टिनेशन नहीं चल रही है, मेडिकल फैसिलिटी उतनी प्रॉपर नहीं है, और कोई ऐसी समस्या आपके दिमाग में? नहीं, डेस्टिनेशन की समस्याएं हैं वो तो पहले चल रही थी, उसे भी कोशिश करेंगे कि दोबारा से शुरू हो, और उससे अलग भी। कोशिश ही करेंगे या करवा देंगे चालू? नहीं, देखो अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, चालू करवाने की पूरी हरदम प्रयास रहेगा उसमें। और दूसरी बात, बार और बेंच के बीच में मधुर संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि फिलहाल की स्थिति तो आपको सबको पता ही है कितना रेस्पेक्ट करें, क्योंकि मेरा मानना है अगर हम अपने सीनियर्स की रेस्पेक्ट करते हैं तो आपकी सभी जगह रेस्पेक्ट होगी, चाहे वो बार में हो या बेंच में हो। इस प्रॉब्लम ही होगी ये भी एक। कुछ मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में प्रॉब्लम आती है, खास तौर से यंगस्टर्स को, उन्हें लगता है उनके साथ सही बिहेव नहीं किया जाता। ऐसी समस्या आपकी उसमें आई, नॉलेज में? नॉलेज में तो नहीं है, नॉलेज में आई, सुनने में आई, मतलब जो है वकील से कि ऐसे हैं कुछ, उसे दूर किया जाएगा, उसमें तालमेल बैठा के जैसे भी होगा उसके लिए पूरी कोशिश करी जाएगी, हर संभव प्रयास होगा कि हमारा बार और बेंच का बढ़िया सबका व्यवहार अच्छा रहे, और जो है जूनियर्स जितने हैं उन्हें कोऑपरेट करा जाएगा। नहीं, वो तो एक डिमांड रहती है, लेकिन कुछ करता कोई नहीं है। दिक्कत ये है कि बार जो है वो चाटुकारिता में लग जाती है, बार के एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब आप जैसे आएंगे, क्या वो प्लीजिंग ही रहेगा या ये रेस्पेक्ट पे तौर पर ही रुक जाएगा बस जजिस को? देखो हर मामले में शर्मा जी ऐसा तो नहीं है कि सारे काम तो नहीं हो पाते, लेकिन जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मेरी तरफ से रहेगी, जो मेरे पास कोई प्रॉब्लम आएगी मैं उसे सॉल्व करूँगा, कैसी भी हो, A to Z। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब किस पे आपका मान लो आपको आज मैंडेट कल मिल जाता है, कल इलेक्शन है, 21 तारीख कल है, और आप जीत कर जाते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी? फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी सफाई की रहेगी, क्योंकि एक तो ये जो गंदे टॉयलेट हैं इनकी व्यवस्था ठीक होनी ज़रूरी है। एक जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाने की है, उसमें एडवोकेट्स का टाइम ज़्यादा लगता है गाड़ी ऑन रोड से लाने में, पार्किंग लगाने में। इसमें प्रयास किया जाएगा कि 1-2 एम्प्लॉय चाहे बढ़ाना भी पड़ो, गाड़ी अगर आती है तो वो साथ के साथ सीधी पार्किंग में जाए, वो बीच में डिस्टर्ब ना हो वकील साहब। पार्किंग में स्पेस की कमी है ना। कहा यह जाता है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे गाड़ियाँ लगती हैं जो एडवोकेट्स नहीं हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं से स्टिकर पा लिए हैं, चाहे वो मैंने दिए हैं, आपने दिए हैं या बाहर ने दिए हैं, और वो स्टिकर लगा के मोरीगेट के इधर के जो बिजनेसमैन हैं वो सब गाड़ियाँ यहाँ पार्क करते हैं। क्या इस पे कुछ रोक लग सकती है? इस पे कुछ काम हो सकता है? इस पर 100% रोक लगाने की कोशिश होगी। हाँ, जो भी गलत व्यवस्था है वो ठीक की जाएगी। इसको आप चेक कराएंगे कि हाँ, कौन जेन्युइन है? टाइम दिया जाएगा, सारा कुछ कोशिश की जाएगी। 1-2 एम्प्लॉय बढ़ाने के बाद सब कुछ होगा। 1-2 एम्प्लॉय की कमी लग रही है, इस वजह से भी एम्प्लॉय तो 125 के करीब यहाँ हैं। 125 है, काम लेकिन कितने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं हो पा रही उनकी, क्योंकि उन्हें कोई चेक करने वाला नहीं है बार का पदाधिकारी। बार की बॉडी तो पूरी है, मजबूत बॉडी पूरी है, लेकिन जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर थोड़ा ध्यान दें इस पर तो हो सकता है, ये असंभव काम नहीं है, बहुत छोटा काम है। मैं अपने स्तर से कोशिश करूंगा। लोगों की, आम अधिवक्ताओं की ये रहती है कि बार में करप्शन है। आपकी नॉलेज में बात आई है, किसी ने कहा है कि बार में करप्शन हो रहा है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा पिछला टर्म भी। हाँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अपने स्तर पर जितना भी उन्होंने किया बहुत किया उन्होंने भी, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने वर्क नहीं किया। गोलियां भी चलवाई? इस बारे में सर नो कमेंट्स, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आप वकीलों के रिप्रेजेंटेटिव बनने जा रहे हैं, तो जो वकीलों की अगर हम चीजें हैं, आते हैं ऐसी शायद घटना ना हो। ये गलत हुई थी, ये तो कहेंगे आप? सर मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, सॉरी सर। मैं
तो हमारे वकील भाई हैं, देखो गलती किसी से भी हो सकती है, मैं वही तो लेकिन पूछ रहा हूँ कि सबसे बड़ी गलती बात हुई थी या नहीं हुई थी, बस गलत को गलत नहीं कहोगे तो फिर बार के रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनोगे? मैं सर इस बारे में नहीं बात करना चाहता। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी बारे में अच्छे आदमी हैं, सब सीनियर्स भी हैं। मेरा तो सिर्फ एक बात का मानना है, मैं तो जैसे सीनियर्स का होगा सबका सहयोग लूँगा, जूनियर्स का। तो कल को अगर आप बार में जाते हैं और वहाँ बार में जो दूसरी हायर पोस्ट के लोग हैं, प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो अगर कुछ गलत काम करेंगे तो आप ये कहोगे जी ये तो मैं मेरे बिल्कुल सीनियर। मैं गलत काम का बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा सर, ना मुझे कोई लालच है किसी बात का। मैं तो नहीं करोगे, लेकिन आप उसको एडवोकेट्स कहोगे के नहीं कि ये गलत वेलफेयर है। के लिए, उनकी आवाज़ के लिए, अगर उनका साथ कुछ गलत हो रहा है, खड़ा हूँ 24 घंटे। नहीं, उनके साथ तो खड़े, पर गलत को गलत नहीं कह पाओगे तो कैसे नहीं, गलत को क्यों नहीं कहूँगा, अगर गलत होगा तो कहूँगा सर। मेरे सामने जब कोई घटना नहीं घटी उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। गोलियां चली किसी भी वजह से चली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, और वो अगर गलत काम नहीं था तो फिर तो कोई गलत काम नहीं है। शर्मा जी देखो, मैं मौके पे मौजूद नहीं था, आप समझो इस बात को। मैं कहीं बाहर था उस टाइम, आउट ऑफ स्टेशन था। इस बारे में मैं इस घटना के बारे में ज़्यादा जब जानता नहीं, मुझे पता नहीं लगा, समझ रहे, तो इसीलिए मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो सुना दोस्तों, योगेंद्र जी ने बहुत ही डिप्लोमेटिक ढंग से अपनी बात कही। जो बात का जवाब जो दिया वो डिप्लोमेटिक ढंग से दिया कि भाई मैं नहीं जानता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गोली चली या नहीं चली, जो भी हुआ, लेकिन आगे ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर कोई गलत काम होगा तो मैं उसको विरोध करूँगा। चलिए, ये भी एक अच्छी बात है कि गलत काम का विरोध करने के लिए कोई तो एग्जीक्यूटिव बॉडी में आएगा अगर वहाँ कहीं कुछ गलत दिखाई देगा तो दोस्तों मैं अब माइक इनको देता हूं और आपकी और इनकी रूबरू बातचीत डायरेक्ट ये क्या कहना चाहते हैं। योगेंद्र जी, वोटर्स आपको सुन रहे हैं और आपको मैं माइक दे रहा हूं, आप जो वोटर से अपील करना चाहें अपने लिए कर सकते हैं। मैं सभी वोटर से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर जो है आपको लगे कि आपका भाई आपके हित में काम करना चाहता है बार में एडवोकेट्स के लिए, तो प्लीज़ मुझे वोट दें और मैं मेहनत करूंगा, सेवा करूंगा आप लोगों की। मेरी और कोई मनसा नहीं है आपकी सेवा से अलग। हाँ, थैंक यू सो मच। अपनी पोस्ट भी बता दीजिए। हाँ जी सर, आई योगेंद्र कुमार, एडवोकेट कंटेस्टिंग फॉर सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव अबाउट 21 ईयर्स। प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। तो ये इन्होंने अपील की, अपने बारे में बताया कि अबाउट 21 ईयर्स सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट पर, बैलेट नंबर इनका 8 है और इन्होंने अपने लिए आपसे वोट मांगी है। दोस्तों, नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब आप कंपैरिजन कीजिए, इस आपकी सीट पर कितने और लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? 8वां कैंडिडेट मैं ही हूँ सर, 8 हैं हम सब। ये 8 लोग हैं इसी पोस्ट पर, तो आप उन 8 लोगों से, इनसे आपकी मैंने बातचीत करा दी, और भी कुछ लोगों से बातचीत कराई है। जिनसे नहीं हो पाई है उनसे आप पूछिएगा और फिर कंपैरिजन करिएगा दोस्तों कि किसकी नीयत साफ़ है, किसकी सीरत साफ़ है, किसकी विज़न क्लियर है, और कौन आपको लगता है कि वो ईमानदारी से, मेहनत से आपके वेलफेयर के लिए काम कर सकता है। ऐसे कैंडिडेट को चुनिएगा ताकि एक अच्छी और बढ़िया बार डीबीए में बन सके, बढ़िया एग्जीक्यूटिव बॉडी आ सके, ताकि एडवोकेट्स का वेलफेयर हो सके। दोस्तों, आप सब लर्नेड एडवोकेट्स हैं, बहुत सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। फिर एक नए कैंडिडेट से मिलाऊंगा। थैंक यू योगेंद्र जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।